एक ऐसी लड़की जिसे बंदूकों की रानी कहा जाता है, लेकिन क्यों? एक कार जो अंतरिक्ष में उड़ रही है, लेकिन कैसे? जानेंगे वीडियो के आखिर में। अगर आप सोशल मीडिया के एक्टिव यूजर हैं तो आपने इस लड़की को जरूर देखा होगा। आज इसकी कहानी भी सुन लीजिए। ये है ओरिन जूली, जिन्हें क्वीन ऑफ गन्स भी कहा जाता है। वेल, ये तो देखने से ही पता लग रहा है कि आखिर क्यों, लेकिन इसके पीछे एक मोटिव है। ओरिन एक इजरायली है जिन्हें बचपन में कई बार परेशान किया गया और इससे बचने के लिए उनकी किसी ने भी मदद नहीं की, लेकिन ये दूसरी लड़कियों के साथ ना हो, इसके लिए ओरिन ने इस मूवमेंट को चालू किया और इन लड़कियों को हथियार रखने के लिए प्रेरित करती है ताकि ऐसे मुश्किल समय में उन्हें किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। तारीख पे तारीख का कोई चक्कर ही ना हो, जो कुछ भी हो फैसला ऑन द स्पॉट हो। नंबर 8। क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में एक कार राइड कर रही है, वो भी पिछले 3 सालों से? और इस फैक्ट पर यकीन करने के लिए इतना ही काफी है कि ये कार एलन मस्क की है। टेस्ला रोडस्टार नाम की ये गाड़ी पिछले 3 सालों से स्पेस में चल रही या फिर उड़ रही है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इसमें स्टारमैन नाम का एक ड्राइवर जरूर बैठा है जो स्पेस एक्स का सूट पहने एक डमी है और इसे चला रहा है। साल 2020 में मस्क ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी, जहां उन्होंने बताया कि ये गाड़ी इतने सालों का सफर तय करने के बाद अब मार्स तक पहुंची है, जो तब तक ऐसे ही राइड करती रहेगी जब तक ये किसी उल्का पिंड या फिर प्लेनेट से टकरा नहीं जाती। इसका सफर इसकी किस्मत पर है, जो अब तक तो अच्छा ही है और तब तक रहेगा जब तक ये क्रैश नहीं हो जाती। नंबर 7। नदी, झरने और समंदर के आसपास जब भी हम जाते हैं तो एक अजीब सा सुकून फील होता है। पर क्या आप जानते हैं कि पानी के ऐसे सोर्सेज के आसपास रहना लोगों के लिए कितना जरूरी हो जाता है? हाल ही में हुई एक स्टडी में पता चला कि पानी के ऐसे सोर्सेज के आसपास रहने से न सिर्फ मेंटल स्ट्रेस कम होता है बल्कि उम्र भी लंबी होती है। शहर में रह रहे ज्यादातर लोग पोल्यूशन और भीड़ भाड़ के चलते मेंटली काफी कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पानी के ऐसे सोर्सेज के आसपास रहना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। नंबर 6। हर साल ना जाने कितनी छोटी बड़ी बोट्स समंदर के गुस्से का शिकार हो जाती हैं। पर आज जिस बोट की हम बात करने जा रहे हैं उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मार्सेम फिम की, जो कि एक ब्राजीलियन यॉट है। ब्राजीलियन जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर जाओ लारा मेस्क्विटा 7 अप्रैल 2012 को इस यॉट को लेकर अंटार्कटिका के आर्डले को के मैक्सवेल बे पहुँचे। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे, जब अचानक तेज तूफान ने इस यॉट को पानी में पलट दिया। पूरे क्रू को तो बचा लिया गया, पर यॉट पानी में 30 फीट गहराई पर जा पहुंची थी, इसीलिए उसे निकाला नहीं जा सका। जब इस मैक्सवेल बे का पानी जमा तो ये यॉट ऊपर से कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी जो बेहद खूबसूरत नजारा था, पर 2013 में आखिरकार इसे बाहर निकाल ही लिया गया। नंबर 5। आपने यो यो हनी सिंह के गाने तो सुने ही होंगे और हो सकता है कि आप में से कोई हनी सिंह का फैन भी हो। और हाल ही में हनी सिंह के गानों ने कुछ ऐसा कारनामा किया कि सुनने वालों के होश उड़ गए। उत्तराखंड के किसानों के खेतों को जंगली सुअरों की वजह से काफी नुकसान हो रहा था और किसानों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अक्टूबर 2020 में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के धारी गांव के रहने वाले बिशन जंटवाल को एक आइडिया आया। उन्होंने अपने खेतों के आसपास लाउड स्पीकर लगा दिए और उसमें हनी सिंह के गाने चला दिए गए। तेज गानों की वजह से एक भी सुअर उनके खेत के आसपास नहीं आया और देखते ही देखते उत्तराखंड के ज्यादातर लोगों ने अपने खेतों में हनी सिंह के गाने चलाना शुरू कर दिए और हनी सिंह ने अनजाने में ही सही उत्तराखंड के किसानों की काफी मदद की। नंबर 4। बर्फ के पहाड़ों को देखकर आपके मन में ये ख्याल तो आता ही होगा कि क्यों ना थोड़ी सी बर्फ खा लें, लेकिन आप में से शायद ही कोई जानता होगा कि बर्फ के इन टुकड़ों में इंसेक्ट मौजूद होते हैं जिन्हें स्नो फ्लीज कहते हैं। टिकटॉक यूजर और पेशे से मेटियोरोलॉजिस्ट कैटी निकोलाउ ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि घर की छतों पर मौजूद इन आइसी सेल्स को क्यों नहीं खाना चाहिए। इन आइसी सेल्स में मौजूद फ्लीज एक पैरासाइट होता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं। नंबर 3। इसे देखकर कोई भी यही कहेगा मानो बादलों का कोई झुंड जमीन पर आ गया है जिसका रंग बदलकर नीले से हरा कर दिया गया है, लेकिन ये बादल नहीं बल्कि 3000 साल पुराने श्रब्स है। ऐसे पेड़ जिन्हें यारिटा कहा जाता है, जो फिलहाल आपको साउथ अमेरिकी देश चिली में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 3000 साल पुराने होकर भी अभी तक धरती पर कैसे मौजूद है, तो इसका एक कारण है और वो ये कि ये अनोखा पेड़ पूरे साल में केवल 1.5 सेंटीमीटर ही बढ़ता है, जिसका मतलब साफ है कि ये हरे रंग का ढेर जो देखने में विशालकाय लग रहा है, इसे इस रूप में आने में सालों का समय लगा है। नंबर 2। अगर आपको कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक में जरा भी इंटरेस्ट और बिलीफ है तो बिलीव कीजिए कि ये फैक्ट आपके होश उड़ा देगा। दुनिया की मशहूर आर्ची कॉमिक्स ने 25 साल पहले ही ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट अपने कार्टून में दिखा दिया था। आज दुनिया
वर्क फ्रॉम होम और बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। आर्ची के कार्टून कैरेक्टर ने ये ऑनलाइन क्लास साल 1997 में ही अटेंड कर ली थी। कमाल की बात तो यह है कि 21वीं सदी से पहले तो कंप्यूटर ही दुनिया के लिए नया कॉन्सेप्ट था और ऐसे में इस कॉमिक का नेक्स्ट लेवल पर जाके सोचना सबको हैरानी में डालता है। इस जानकारी को खुद आर्ची कॉमिक्स ने हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो काफी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।